भारत ने अपनी चाल चल ली, अब है पाकिस्तान की बारी। सरप्राइज मिलेगा और जबरदस्त मिलेगा, बस थोड़ा और इंतजार। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय एयर स्ट्राइक का दावा मुस्तरद। कहा हिम्मत है तो आओ, फजा में 21 मिनट रहकर दिखाओ। तर्जुमान पाक फौज का भारत को चैलेंज। कहा बेवकूफ हमसाया दुश्मन झूठ का सहारा ले रहा है, अब हमारी बारी है, हमारा जवाब मुख्तलिफ होंगे। भारत ने हमला नहीं दरअंदाजी की, भारत हमें कभी सरप्राइज नहीं दे सकता। अगर किसी मोर्चे पर भी अटैक होता तो एयरफोर्स तैयार थी। मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय झूठ का नक्शा खींच दिया, कहा अब सच हम दिखाएंगे। भारत को बेनकाब करने का ऐलान। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 350 दहशतगर्दों की हलाकत का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। कहा झूठ के कोई पांव नहीं होते। पाक फजाइया ने सरहदों की खिलाफ वर्जी को 3 पॉइंट पर रोका। 4-5 नॉटिकल मील भारतीय फॉर्मेशन अंदर आई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हें भगा दिया। भारतीय तैयारों का मकसद सिविलियन आबादी को निशाना बनाना था। भारत के बेवकूफ तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की। पाक फिजाइया ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई की। शाहीनों को देखकर मूदी के तैयारे भाग निकले। बदहवास भारतीय तैयारे पेलोड फेंक कर फरार। भारत की भौंडी हरकतों से आलमी बिरादरी को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात दुनिया को बताएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला कर लिया गया। आलमी मीडिया को इलाके के मुआयने की पेशकश। बिल्कुल नहीं संतुष्टि, ना एक भी दिखाया गया। मारा हुआ खाली घरों पे ही छोड़ा गया बम। उनके मरने की न तो डेड बॉडी कोई दिखाई गई, न उनकी कोई खबर। बिल्कुल नहीं संतुष्टि। इल्जाम बाद में लगाना, पहले अपनों को तो यकीन दिलाओ। भारतीय अवाम खुद अपनी फौज के दावे से इनकारी हो गए। पुलवामा वाक़े में हलाक भारतीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार की मां कहती हैं, ना कोई लाश देखी ना ही कैंप। हुकूमत की बात पर यकीन कैसे करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौज और कौम को तैयार रहने की हिदायत कर दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को तलब। नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक कल लगेगी। बिना मशावरत एक नॉन OIC मेंबर को, जो कि ना OIC का मेंबर है और ना ही ऑब्जर्वर है, उसको दावत दी गई। OIC इजलास में सुषमा स्वराज की शिरकत कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर दिए। कहा मुसलमानों पर जुल्म करने वाला मुल्क OIC में शिरकत नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी हम मनसब को तशवीश से आगाह कर दिया। UAE से भी राब्ता। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, वो हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी जानों के कुर्बानी देके हिंदुस्तान के अफवाज को वापस भेज सकते हैं। उस मुल्क है वो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमें OIC का भी बायकॉट करना। भारत को हम बताएंगे जंग क्या होती है। खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली में खिताब। ख्वाजा आसिफ का भारत को शिरकत की दावत पर OIC के बायकॉट का मुतालबा। सूबाई असेंबली में भी भारतीय जहरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पास। ऐवान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। Resolution is passed unanimously. भारत का बयानिया सिर्फ झूठ पर मबनी है, इसे सिफारती सतह पर बेनकाब किया जाए। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी घर की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर बोले, भारत आंख से खेल रहा है। भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के साथ अपोजिशन भी खड़ी है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि भारत जहन नशीन कर ले, हम सिर्फ मजम्मत करते नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब का हक रखते हैं। भारत ने जंग मुसल्लत की तो नई दिल्ली पर सब्ज हिलाली परचम लहराएगा, शहबाज शरीफ का करारा जवाब। पाक भारत कशीदगी पर चीन का रद्द-ए-अमल, दोनों मुल्कों को बर्दाश्त का मशवरा, ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वजारत खारजा ने कहा, पाक भारत अच्छे ताल्लुकात खित्ते के मुफाद में हैं। भारत ने अपने अवाम को ही मामू बना दिया, भारतीय चैनल्स पर दिखाई जाने वाली तैयारे पाकिस्तान के निकले। फुटेज 2016 की है, जब पाकिस्तानी तैयारे फजाओं में मश्क कर रहे थे। यूट्यूब ने भारतीय मक्कारी का भांडा फोड़ डाला। बुज़दिल दुश्मन सुन ले, मादरे वतन के दिफा में पाकिस्तान के बहादुर सपूत तैयार खड़े हैं। भारत मैली आंख से देखेगा तो आंख फोड़ दी जाएगी। पाकिस्तान की गयूर अवाम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है और वो अपना इवन के वो चीजें छोड़ के भी वापस भागे। तो हमारी तरफ मैली आंख उठा के देखेगा तो हमारी जो मुसल्लह अफवाज है और अब पूरी कौम उनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे सके। तू नाल बंदे दे पुत्र बन जाओ और बैठ जाओ, नहीं तो पाकिस्तान की सारी आवाम सने साडे सिख कौम दी असी अपने पाक आर्मी दे नाल होवांगे। अगर कोई इश्तिहाल फैलाने की कोशिश करेगा तो हम उसके अगेंस्ट है, और अभी जो करेगा तो इंडिया जो सफा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के दिफा में मुल्क की अक़लियती बिरादरी भी उठ खड़ी हुई, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। वतन अजीज का दिफा करने के लिए सिख और हिंदू बिरादरी पुरअज़्म। हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया, एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। जहर खुरानी से नहीं, अमवात जहरीले केमिकल से हुई। कराची में 5 बच्चों और खातून की मौत का मौम्मा हल हो गया। अमवात खटमल मार दवा से हुई जो गेस्ट हाउस के कमरे में डाली गई थी। सरबरा बैनुल अक़वामी रिसर्च मरकज जामिया कराची ने तस्दीक कर दी, बच्चों के चचा की मुद्दत में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज। कराची की फिजा सोगवार, मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में इमारत गिरने से जाबाग एक ही खानदान के 4 अफराद खाक के सुपुर्द। हादसे में मियां बीवी और 2 बच्चे लुक़्मे अजल बने थे, एक बच्चे को जिंदा निकाला गया था। इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। लाहौर और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। शेखुपुरा में मकान की छत गिर गई, खातून जाँ बहक, शौहर और बच्चा जख्मी। पेशावर में भी बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में बादलों के डेरे। अमरीका और अफगान तालिबान मुज़ाकरात का 5वां दौर 8 से कतर में होगा। अमरीकी वक्त की क़यादत ज़ल्मे खलीलजाद करेंगे। तालिबान की कमान शेर मोहम्मद के हाथ में है। मुल्ला बिरादर भी कतर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र होगा भारतीय जहरियत का। यहाँ अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि भारत के जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। भारत तैयार रहे, अब हमारी बारी है। जवाब मिलेगा और अंदर घुसकर मिलेगा। ऐसा जवाब जो आपके औसान उड़ा कर रख देगा। सोच से भी बड़ा सरप्राइज होगा। वक्त और जगह का इंतखाब हो चुका, बस अब एक्शन होगा। ऐसा एक्शन जो आपको बताएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हकीकत में होता क्या है, पाकिस्तान से छेड़छाड़ का नतीजा होता क्या है। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, बस अब वेट करें उस वक्त का जब हमारा जोश आपके होश और औसान खाक में मिला देगा। ने जो करना था कर लिया, अब पाकिस्तान की बारी है। भारत सरप्राइज का इंतजार करे। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready. We responded. We denied. DGISPR ने बताया, भारतीय हमले का दावा झूठ पर मबनी है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय मीडिया का पोल भी खोल दिया। अल्लाह ताला की जात बड़ी है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में।
कहा तैयारे 21 मिनट रहकर तो दिखाएं, उनके झूठ का जवाब अब सच से देंगे। झूठ का जवाब हम झूठ से नहीं, हम झूठ का जवाब सच से देंगे। पहले हम इंडिया को एक्सपोज किया है और करेंगे, ताकि दुनिया को ये पता लगे कि इंडिया चाहता क्या है। पाक फौज ने भारतीय तैयारों की भौंडी हरकत का भी खुलकर जवाब दिया। DGISPR ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज, सियासतदान और पूरी कौम अब तैयार खड़ी है। कल पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल कमांड अथॉरिटी, व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट। नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. जी हां, पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि भारत ने सरहद क्रॉस करके लाइन क्रॉस कर ली, अब जवाब का इंतजार करें। जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन कब और कैसे ये हम तय करेंगे। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर आजम की जेर सदारत लगी अहम बैठक में मुबैना दहशतगर्द कैंप की तबाही और हलाकतों का दावा मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा गया, भारत ने खुद साख्ता झूठा और गैर मोहतात दावा किया। इस ढोंग की बुनियाद अंदरूनी इंतखाबी माहौल है। भारत ने खित्ते की अमन और सलामती को खतरात से दो चार कर दिया। बैठक में ये भी फैसला हुआ कि फिजाई दरअंदाजी का मामला फौरी तौर पर आलमी सतह पर उठाया जाएगा और इसके लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी राबते करेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सियासतदान पाक फौज के शाना बशाना है। अवामी नुमाइंदों ने दोनों ऐवानों से पाक फौज से यकजहती करते हुए भारत को पैगाम दिया कि अगर जंग मुसल्लत हुई तो पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर पाक सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ज़मीनी हुदूद तक पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर नौजवान, पाकिस्तान का हर बूढ़ा अपने फौज के शाना बशाना होगा और लाल किले पे पाकिस्तान का झंडा लहरा देगा। ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा हमें। वो हमारे यहाँ 40 किलोमीटर आए तो हम उनके 80 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। तो फौज पाकिस्तान, हमारी आवाम हर वक्त तैयार है और हमने ये हाउस जो है उनके पीछे शीशा पिघलाई हुई दीवार खड़ा होना चाहिए। लेट्स सस्पेंड आवर डिफरेंसेस फॉर सम टाइम। वक्त है कि हम उन लोगों के साथ, उन आज़ादी के मुजाहिदों के साथ सॉलिडेरिटी शो करें। इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने अफवाज के साथ सॉलिडेरिटी शो करें। हमारे अंदर इख्तिलाफ हो सकते हैं सियासी, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो हम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। दुनिया के सामने इंडिया ने झूठ बोला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया ने उस झूठ को तस्लीम नहीं किया। जब इतनी बड़ी कौम और बहादुर फौज एक ही सफ़े पर हो तो दुनिया की कोई भी कुव्वत हमें शिकस्त नहीं दे सकती है। जहाँ पर मुल्क की सलामती का मसला उठता है तो वहाँ पर फिर क्या PTI, क्या PMLN, क्या पीपल्स पार्टी, क्या JUI, क्या ANP, वहाँ पर फिर मेरे ख्याल से पार्टीज पीछे चली जाती हैं और सबसे पहले मुल्क आता है, सबसे पहले पाकिस्तान आता है।